हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले टॉपिक बताता हूं आपको। हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि नगर नियोजन क्या है। ठीक है, आज के वीडियो में हम लोग नगर नियोजन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक होगा नगर नियोजन क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नगर नियोजन की परिभाषा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नगर नियोजन की क्यों आवश्यकता है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नगर नियोजन का क्या क्या महत्व है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नगर नियोजन की मुख्य समस्याएं, यानी नगर नियोजन में क्या क्या समस्याएं आ रही हैं और नगर नियोजन करने से क्या क्या समस्याएं हैं। ठीक है, ये सभी हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए, सबसे पहले जानते हैं हम लोग नगर नियोजन क्या है। देखिए, नगर नियोजन होता क्या है। देखिए, नगर है नगरों को नियोजित ढंग से रखना। नियोजित ढंग से मतलब उनका रख रखाव करना। ठीक है, जो समस्याएं हैं वहाँ पर उसके अनुकूल योजना बनाना। ठीक है, उस समस्या को दूर करने के लिए योजना बनाना, इन सभी को नगर नियोजन कहते हैं। मतलब कि नगरों का अच्छे तरह से रख रखाव करना नगर नियोजन कहलाता है। ठीक है, ये समझकर नगर नियोजन क्या है। चलिए, इसको थोड़ा सा पढ़ भी लेते हैं। देखिए, नियोजन के साथ जब नगर जोड़ते हैं तो नियोजन को एक परिधि से बांध देते हैं। मतलब कि नगर नियोजन एक सीमित क्षेत्र में ही होता है। ठीक है, एक क्षेत्र मतलब एक सर्कल टाइप का एरिया। ठीक है, जहाँ पर नगर को नियोजित तरीके से रखा जाता है। ठीक है, नगर नियोजन किया जाता है। नगरीय समस्याओं के समाधान हेतु नगरीय नियोजन कार्यान्वित किए जा रहे हैं। प्रत्येक नगर की प्रकृति तथा उनकी समस्याएं अलग अलग हैं। मतलब कि प्रत्येक नगर जो है अलग प्रकार का है, अलग तरह का है, और उनकी समस्याएं भी अलग तरह की हैं। जैसे कि कुछ धार्मिक नगर हो गए, कुछ औद्योगिक नगर हो गए। तो धार्मिक नगर अलग होते हैं, औद्योगिक नगर अलग होते हैं, उनकी समस्याएं भी अलग अलग हैं। तो इस तरह से प्रत्येक नगर की प्रकृति तथा उनकी समस्याएं अलग अलग होती हैं। अतः नगर नियोजन एक नगर विशेष की समस्याओं को ध्यान में रखकर, मतलब कि वह किस तरह का नगर है। ठीक है, जैसे औद्योगिक नगर हो गया तो औद्योगिक नगरों के लिए अलग नियोजन, और जो है धार्मिक नगरों की समस्याओं के लिए अलग नियोजन बनाया जाता है। उदाहरण के लिए ऐतिहासिक और धार्मिक नगरों की समस्याएं औद्योगिक नगरों से भिन्न होती हैं। अतः नगरीय नियोजन जो है, नगरीय योजना का स्वरूप भी उन नगरों के अनुसार भिन्न होता है। चलिए, ये तो समझ गए कि जो मतलब नगरीय योजना होते हैं वो नगरों के अनुसार ही बनाए जाते हैं। ठीक है, मतलब कि किस तरह का नगर है, वहाँ पर किस तरह की समस्याएं हैं, ये सभी को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है ताकि उस समस्या को दूर किया जा सके। अब चलिए हम लोग जानते हैं नगर नियोजन की परिभाषा। बहुत सारे विद्वानों ने दिया है। देखिए, सबसे पहले जेम्स फोर्ड के अनुसार जानते हैं। जेम्स फोर्ड, ठीक है, जेम्स फोर्ड। नगर नियोजन नगर के सतत परिवर्तनशील विज्ञान के रूप में संबंधित एक विज्ञान व कला है। जेम्स फोर्ड कहते हैं कि नगर नियोजन क्या है। नगर के सतत परिवर्तनशील विन्यास के, मतलब कि नगर जो परिवर्तित हो रहा है, ठीक है, परिवर्तनशील है, उसके विज्ञान के रूप में संबंधित एक क्या है, विज्ञान व कला है। ए बी गैलियन कहते हैं कि नगर नियोजन भूगोलवेत्ता, भूगर्भशास्त्री, समाजशास्त्री, अर्थशास्त्री, अभियंता, राजनीतिज्ञ तथा प्रशासकों के सामूहिक रूप से नगर अध्ययन के आधार पर नगर के भविष्य के विकास हेतु दिए गए सुझावों का प्रक्षेप होता है, जिस आधार पर नगर विकसित होकर संपन्नता को प्राप्त करता है। मतलब ए बी गैलेन कहते हैं कि जो भूगर्भ शास्त्री हैं, समाज शास्त्री हैं, अर्थशास्त्री हैं, ठीक है, इंजीनियर वगैरह हैं, ये सभी राजनीतिक लोग एक सभी मिल करके एक नियोजन बनाते हैं। मतलब कि उसके विकास के लिए, नगर के विकास के लिए योजना बनाते हैं, उसी को नगर नियोजन कहा जाता है। ठीक है, शॉर्ट में समझ लीजिए। थॉमस एडम्स क्या कहते हैं। ये कहते हैं कि नगर या टाउन नियोजन एक विज्ञान है। मतलब कि नगर नियोजन एक विज्ञान है, एक कला और नीतियों का आंदोलन है
जिसका संबंध भौतिक वृद्धि को स्वरूप देना और निर्देशित करना है, तथा नगरों की ऐसी व्यवस्था करना जिससे उनकी सामाजिक व आर्थिक आवश्यकताओं की समुचित रूप से पूर्ति हो सके। एक विद्वान जो और हैं उनके अनुसार क्या है कि उनका नाम पता नहीं है, एक जो है ये कहते हैं कि नगर नियोजन समुदाय की विभिन्न आवश्यकताओं जैसे सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोरंजन आदि के अनुसार नगरों के भौतिक विकास का सही निर्देशन करने तथा उसे उचित रूप से प्रदान करने का प्रयास करता है। जैसे कि मान लीजिए नगर की आवश्यकता है, जैसे कि यहाँ पर सांस्कृतिक जो है कार्यक्रम करना, या जो है मनोरंजन करना, यहाँ की सामाजिक स्थिति को सुधारना, ठीक है, साफ सफाई करवाना, ये सभी जो इन सब को मतलब कि ध्यान में रखते हुए इन सब को कार्य को करना, ठीक है, इन कार्य को करने के लिए निर्देशित करना, ये सभी नगर नियोजन कहलाता है, ठीक है, जिससे कि नगर का विकास हो सके। अगले विद्वान हैं एपी लेविस। ये कहते हैं कि नगर नियोजन दूरदृष्टि संबंधी एक प्रयास मात्र है जो नगर तथा वातावरण का एक ऐसा व्यवस्थित और स्थानिक विकास है जिसमें विवेकपूर्ण रीति से स्वास्थ्य, नागरिक आवश्यकताओं और सुविधाओं तथा व्यापारिक और औद्योगिक प्रगति का समुचित ध्यान रखा जाता है। मतलब कि इनके अनुसार जो नगर नियोजन क्या है, एक व्यवस्थित और स्थानिक विकास है जिसमें कि विवेकपूर्ण रीति से स्वास्थ्य और जो नागरिक आवश्यकताएं हैं, सुविधाएं हैं, ठीक है, इन सभी का ध्यान रखा जाता है। औद्योगिक प्रगति के साथ साथ भारत में नगरों की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि होती जा रही है। मील, फैक्ट्री, कारखाने, बाजार आदि के स्थापित होने से नगरों में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जो नगरीय समस्या के लिए चुनौती बन गई है। जैसे मकानों की समस्या, जो गंदी बस्तियां बढ़ते हुए जो है गंदी बस्तियां बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, बढ़ते हुए अपराध, बाल अपराध, नशीले पदार्थों का सेवन, स्वास्थ्य की समस्याएं, मनोरंजन स्थल की कमी, बेरोजगारी, भूखमरी, भिक्षावृत्ति, यातायात की समस्या, दुर्घटनाएं आदि, इन सभी को, ठीक है, जितनी भी समस्याएं बढ़ रही हैं इन सभी को ध्यान रखते हुए इनके अनुकूल योजना बनाना, मतलब कि इन समस्याओं को दूर करने के लिए योजना बनाना नगर नियोजन कहलाता है, ठीक है। नगर नियोजन के माध्यम से नगर की विभिन्न समस्याओं का जहां निराकरण किया जाता है, वहीं नगर के भौतिक स्वरूप के ढांचे को इस रूप में तैयार किया जाता है कि नगर वासियों को नगर में स्वस्थ पर्यावरण प्राप्त हो सके। नगर नियोजन का यही उद्देश्य भी है कि नगर में रहने वाले लोगों को, नगर वासियों को जो है स्वस्थ पर्यावरण प्राप्त हो सके। अब भारत में नगर नियोजन की आवश्यकता क्यों है और इसका महत्व क्या है, दोनों एक ही चीज में आ जाएगा, ठीक है। तीव्र गति से औद्योगिक प्रगति के कारण नगरों में उद्योगों का केंद्रीकरण होता जा रहा है, जिसके कारण नगरों में तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तथा नगरों का स्वरूप बढ़ता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप नगरों में गंदी बस्तियों की जनसंख्या बढ़ रही है। अतः यह आवश्यक हो गया है कि नगरों के विकास के लिए नगरों को नगर नियोजन के आधारभूत सिद्धांतों के अनुसार विनियमित किया जाता है, ठीक है, विनियमित किया जाए। इस बात का प्रयत्न किया जाए कि गंदी बस्तियों का जन्म न हो सके। औद्योगिक विकास के साथ साथ हमारे देश में औद्योगिक नगरों की सुनियोजित ढंग से बसाया जाए, ठीक है, नगरों को नियोजित ढंग से बसाया जाए। भारत में नगर नियोजन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से है। क्या क्या कारण है, चलिए इसको जानते हैं। मतलब किस कारण से नगर नियोजन की आवश्यकता उत्पन्न हुई है। देखिए, पहला कारण है भूमि के समुचित उपयोग के लिए। जो नगरों में जो भूमि है वो कहीं कहीं पर खाली है, कहीं कहीं पर ज़्यादा जो है जनसंख्या हो गई है और कहीं पर ज़मीन खाली है, तो उसका सही तरीके से उपयोग किस तरह से हो, ठीक है,
भूमि का पूरा उपयोग किस तरह से हो, इसके लिए नगर नियोजन बनाया गया। नगर के अंतर्गत पड़ी हुई भूमि पर नवीन आवासीय खंडों का निर्माण करना। जो भूमि पड़ी हुई है खाली, वहाँ पर जो है रहने के लिए घर बनाना, ताकि मलिन बस्तियाँ जो है वो बढ़ ना सके, ठीक है, मलिन बस्तियों की उत्पत्ति न हो। संचार के साधनों का विस्तार एवं नियंत्रण हेतु, जो संचार साधन है उसके विस्तार के लिए और उसको नियंत्रित करने के लिए। नगर की बढ़ती हुई जनसंख्या को रहने हेतु आवास, अच्छे मार्ग, बच्चों के लिए विद्यालय, मनोरंजन हेतु पार्क, सिनेमा घर तथा अस्पताल आदि की व्यवस्था हेतु नगर नियोजन किया जा रहा है भारत में। नगरों के वर्तमान भौगोलिक स्तरों के आधार पर नगर और विदेश की बेरोजगारी और नगर के आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाने के लिए औद्योगिक इकाई की स्थापना हेतु जो है आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए नगर नियोजन किया जा रहा है। अगला कारण है नगर के प्रत्येक भाग में नलों का विस्तार करने के लिए, प्रकाश के लिए, बिजली की लाइनों के जो है विस्तार के लिए, पक्की नालियों का निर्माण हेतु, ये सभी के लिए। अगला कारण है नगर पालिका सीमा के अंदर एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचने के लिए यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए और नागरिकों का हित तथा उनका जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए, ठीक है। इन सभी कारणों की वजह से जो है भारत में नगर नियोजन किया जा रहा है। पड़ोस की भावना, ठीक है, तथा पड़ोसियों से घनिष्ठ संबंधों की स्थापना के लिए, नागरिकों को स्वस्थ वातावरण प्रदान करने के लिए, ठीक है। प्रायः सभी नगरों में गंदे भाग होते हैं, सिर्फ वे नगर इससे वंचित हैं जो बिल्कुल आधुनिक ढंग पर अब बनाए गए हैं और किसी योजना के अंतर्गत निर्मित हुए हैं। अतः गंदी बस्तियों को समाप्त कर आवासों का निर्माण करने हेतु जो पुराने नगर है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंदी बस्तियाँ हैं, ठीक है। तो उन सभी गंदी बस्तियों को हटाने के लिए, उन सभी को नया घर दिलाने के लिए, ठीक है, उन सभी को अच्छे से मतलब सुविधाएं देने के लिए नगर नियोजन किया जा रहा है, सरकार द्वारा किया जाता है, ठीक है। मेयर रिचार्ड महोदय ने भारत के विकसित होते हुए नगरों और उनके आयोजन की समस्या का विस्तृत अध्ययन किया है। उनके मतानुसार नगर नियोजन के लिए निम्नलिखित आवश्यक साधन हैं। क्या क्या साधन हैं? तो स्वच्छ जल, समतल भूमि, कच्चे माल का आयात, ठीक है, ये सभी अगर हो तो नगर नियोजन अच्छे से किया जा सकता है। भारत में नगर नियोजन का कार्यक्रम अत्यंत जटिल है और गंभीर है, ठीक है। नगर नियोजन कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए सुव्यवस्थित संगठन की आवश्यकता है। जो नगर नियोजन है उसको चलाने के लिए जो है अच्छे संगठन बनाने पड़ेंगे, उसको जो है नगर को नियुक्त करने के लिए। कोई एक आदमी मिल करके इसको कर नहीं सकता है, बहुत सारे आदमी को मिल करके करना होगा, मतलब एक संगठन बनाना होगा, तब नगर नियोजन किया जा सकता है। चलिए नगर नियोजन की विशेषताओं के बारे में जानते हैं कि मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। सरकार नगरों को नियोजित ढंग से अच्छा, सुंदर और उपयोगी बनाना चाहती है, लेकिन उसके सामने अनेक ऐसी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं कि नगर नियोजन को जितनी सफलता प्राप्त होनी चाहिए उतनी सफलता नहीं मिल पाती है। नगर नियोजन की प्रमुख समस्याएं हैं। क्या क्या समस्याएं हैं? देखिए, नगरों की जनसंख्या में इतनी तेजी से वृद्धि हो रही है कि उसके अनुपात में नगर नियोजन के कार्यों में उन्नति नहीं हो पाती है। नगर नियोजन की असफलता का एक बहुत बड़ा कारण भ्रष्टाचार भी है। इस नियोजन से जुड़े अधिकारी, जो ठेकेदार लोग हैं, इंजीनियर लोग हैं, अन्य कर्मचारी लोग हैं, इतने भ्रष्ट हैं कि बगैर निर्माण के भी लाखों रुपए के फर्जी बिलों का भुगतान कर दिया जाता है। इन अधिकारियों का कुछ नहीं होता क्योंकि इनकी साठगांठ ऊपर तक होती है। नगर नियोजन का समुचित लाभ जनता को तभी प्राप्त हो सकेगा जब इन विभागों से भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो नगर नियोजन वाले संगठन में शामिल होते हैं, उनको नगर नियोजन का कार्य दिया जाता है,
लेकिन वो इतने भ्रष्ट होते हैं कि जो है फर्जी बिल बना देते हैं और जो है अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो ये सभी पैसे खा जाते हैं, लेकिन जो है नगर नियोजन अच्छी तरह से नहीं करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। अगली समस्या है भूमि का अतिक्रमण करना। मनुष्य की स्वभाव जो है भूमि का अतिक्रमण करना मनुष्य का स्वभाव हो गया है। व्यक्ति को अवसर मिलते ही वह सरकारी भूमि पर अपना कब्जा जमा लेता है। नगर के व्यक्तियों में कर्तव्य और अनुशासन की कमी है। आदतें कुछ ऐसी पड़ गई हैं कि घर के बाहर ही कूड़ा फेंकेंगे, बच्चों के मलमूत्र त्यागने के लिए सड़कों की नालियों पर बैठाएंगे, पान खाकर सरकारी इमारतों को थूक थूक कर लाल कर लेंगे और सड़क बनकर जाने के बाद सड़क बन जाने के बाद सड़क को खोदना, पाइप बिछाना आम बात है। इस प्रकार नगर नियोजन को सफल बनाने में हम सहायक तो नहीं होते, पर उसे असफल बनाने के लिए अवश्य सहायक है। अगली समस्या है महानगरों में प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग आते हैं जो नगर को गंदा बनाते हैं। इनके आने से सैकड़ों टन कूड़ा कचरा इकट्ठा होता है। इनमें से कुछ यात्री नगर भ्रमण पर आते हैं और कुछ नौकरी की खोज में, जो निरंतर नगर के लिए समस्या उत्पन्न करते हैं। गंदी बस्तियां बहुत कुछ इन्हीं की देन है। जो नगर नियोजन जो है उसके मतलब कि नगर नियोजन तो करते हैं, लेकिन कुछ समस्याएं भी सामने आती हैं, ठीक है, और कुछ समस्याएं ऐसी हैं जो नगर नियोजन को कम कर देती हैं। तो ये सभी समस्याएं थी। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। धन्यवाद।